आज की कहानी, मेहनत का फल। हम में से ज्यादातर लोगों की ये प्रॉब्लम है कि हम मेहनत करते हैं, कुछ समय बहुत मोटिवेट रहते हैं, लेकिन फिर निराशा घेरने लगती है। लगता है कि मेहनत का क्या फायदा, सही मौका तो मिल ही नहीं रहा जिससे कि सफलता का रास्ता मिले। अगर आप भी ऐसी परिस्थिति में हो तो ये हार्ड वर्क स्टोरी इन हिंदी पढ़ें, जो आपकी हिम्मत बनाए रखेगी और मेहनत करते रहने का मोटिवेशन देगी। एक बार देवराज इंद्र किसानों से नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि अब अगले 12 वर्षों तक बारिश नहीं होगी। जब बारिश नहीं तो खेती नहीं। किसान बड़े परेशान हुए और उन्होंने इंद्रदेव से दया के लिए बहुत याचना की। इंद्रदेव ने आखिरकार किसानों को एक उपाय बताया, अगर भगवान शिव अपना डमरू बजाएंगे तो वर्षा अवश्य होगी। किसान भागे भागे भगवान शिव के पास पहुँचे और उनसे अपना डमरू बजाने का अनुरोध किया। इंद्र भी कच्चे खिलाड़ी नहीं थे। उन्होंने भगवान शिव से पहले ही यह आश्वासन ले लिया था कि शिव 12 वर्षों तक डमरू नहीं बजाएंगे। अतः भगवान शिव ने किसानों को वही जवाब दिया कि हम डमरू बजाएंगे तो, लेकिन 12 वर्ष बाद ही। ये सब देखकर मां पार्वती को किसानों पर दया आई, लेकिन वो भी शिव जी के इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकती थीं। हर जगह से निराश किसानों ने नियति के सामने हार मान ली और 12 वर्ष तक इंतजार करने का फैसला किया। इन सब किसानों में एक किसान अलग ही सोच का था। वो प्रतिदिन अपने खेत जाता, वहाँ खेत जोतता, मेहनत करता। उसके इस परिश्रम का फल कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी वो प्रतिदिन यही काम करता। लोग उसका मजाक उड़ाते कि उसे किस चीज की उम्मीद है, क्या वो किसी चमत्कार की उम्मीद में है। सारे किसान सोचते लगते हैं उस किसान का दिमाग खराब हो गया है। ऐसे ही 3 साल बीत गए। एक दिन कुछ किसानों का दल खेत में काम करते उस किसान के पास से गुजरा। एक वृद्ध किसान ने उस किसान से कहा, भाई, जब तुझे पता है कि 12 वर्षों तक वर्षा नहीं होने वाली तो तू व्यर्थ ही मेहनत क्यों करता है। काम में लगे हुए उस किसान ने थोड़ी देर के लिए काम रोका और जवाब दिया, मुझे पता है कि 12 वर्ष तक वर्षा नहीं होने वाली, लेकिन मैं तो यह मेहनत खेती का अभ्यास बनाए रखने के लिए करता हूँ। अगर मैंने 12 वर्षों तक कोई कार्य नहीं किया तो मैं तो सारी खेती बाड़ी भूल जाऊंगा। मेहनत नहीं करूंगा तो 12 वर्षों में मेरा शरीर भी सुस्त हो जाएगा। क्या पता जब बारिश हो तब तक मैं इतना योग्य ही न रहूं कि खेती कर पाऊं। मां पार्वती ये सब प्रकरण देख रही थीं। उन्हें किसान की बात सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई। वो भगवान शिव के समक्ष किसान की बढ़ाई करते हुए बोली, आप भी तो 12 वर्ष तक डमरू नहीं बजाएंगे, क्या पता आप भी डमरू बजाना ही भूल जाएं। भोले शिव भी चक्कर में पड़ गए और उन्होंने जल्दी से डमरू बजाकर देखा कि कहीं वो वाकई में उसे बजाना भूल तो नहीं गए। भगवान शिव का डमरू 12 वर्ष से पहले ही बज गया और डमरू का बजना था कि वर्षा हुई। आश्चर्य की बात ये थी कि वर्षा केवल उस किसान के खेत में ही हुई और उस दैवीय वर्षा के प्रभाव से तत्काल खेत में लहलहाती फसल भी उठ खड़ी हुई। अन्य किसान ये देखकर दंग रह गए और अपने खेतों की वही दशा देखकर निराश भी हुए। अब आती है असली बात, तो कहानी क्या कहती है। ये कहानी बतलाती है कि जीवन में मेहनत का क्या महत्व है। हार्ड वर्क जरूरी क्यों है। खिलाड़ी खेल के मैदान में नहीं जीतते, असली जीत उनकी कड़ी प्रैक्टिस में छुपी होती है। अगर आप में मेहनत करने का अभ्यास और जज्बा नहीं होगा तो आप किसी जबरदस्त अवसर का भी पूरा लाभ नहीं उठा पाएंगे। मंजे हुए खिलाड़ी जब मैदान पर खेलते हैं तो हम कहते हैं, भाई मजा आ गया। हम यह भूल जाते हैं कि खिलाड़ी के उत्कृष्ट प्रदर्शन के पीछे एकांत में लंबे समय तक की गई काफी हद तक नियमित उबाऊ मेहनत और अभ्यास है। ओलंपिक गेम्स में स्विमिंग के 23 गोल्ड जीतने वाले माइकल फेल्प्स को कौन नहीं जानता। उन्होंने एक अतिमानवीय रिकॉर्ड स्थापित किया है जिसे शायद ही कोई आने वाले दशकों में तोड़ पाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माइकल फेल्प्स साल के हर दिन कम से कम 11 किलोमीटर तैरकर अभ्यास करते थे। यहाँ तक कि साल की सबसे बड़े क्रिसमस हॉलिडे के दिन भी, जब हर कोई मजे कर रहा होता था,
फेल्प्स अपना नियमित अभ्यास कर रहे होते थे। अगर फेल्प्स पानी के धुरंधर थे तो उसेन बोल्ट जमीन पर दौड़ के रिकॉर्ड होल्डर हैं। उसेन बोल्ट ने 3 ओलंपिक गेम्स में कुल 9 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। उसने इन तीनों ओलंपिक दौड़ में कुल 115 सेकंड की दौड़ लगाई थी। इन दौड़ों से उसने बोल्ट ने कुल $119 मिलियन 807 करोड़ रुपयों की कमाई की। गणना की जाए तो पता चलता है कि दौड़ के हर एक सेकंड उन्होंने 6 करोड़ रुपयों से अधिक की कमाई की। लेकिन इन बहुमूल्य 2 मिनट की रेस के पीछे उनकी 20 वर्षों की मेहनत छुपी हुई थी। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।